Good morning, dear children. We are back with a new topic of coordinate geometry, and in this class, we'll be discussing section formula. In the previous video, we learned distance formula, what is distance formula, and how to apply distance formula in various questions, right? In this video, we'll be learning about section formula. I gave you a brief of section formula in my last video, so we'll be discussing it in detail. So let us see what is section formula. We'll be talking about section formula, right? So what is section formula? अब देखें, we have two coordinates. This is A, x1, y1, and this coordinate is B, x2, y2, right? This point is P, right? अब will assume हम इसे m1 रेशियो m2 एज्यूम करें, m रेशियो n एज्यूम करें, एनीथिंग, ठीक है? हम ये एज्यूम करते हैं ये जो P पॉइंट है वो इसे m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, राइट? सो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? P के कोऑर्डिनेट्स विल बी सी. अब कैसे याद रखना है? जब मैं यहाँ पर एब्सीसा की बात कर रही हूँ, जब मैं x कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ, तो मैं इस A के और B के सिर्फ और सिर्फ एब्सीसा से डील करने वाली हूँ, सिर्फ x कोऑर्डिनेट से डील करने वाली हूँ. हाउ? अब देखो ये जो है m, दिस m विल मल्टीप्लाइड बाय x2. लेफ्ट साइड वाला राइट से मल्टीप्लाई, राइट वाला लेफ्ट से मल्टीप्लाइड. m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन ये रेशियो का सम हो जाएगा, राइट? सिमिलरली जब हम y कोऑर्डिनेट से डील करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड राइट से हो जाएगा, बट वो y कोऑर्डिनेट है. m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 m प्लस n. क्लियर हुआ? अभी इसी सेक्शन फॉर्मूला से एक और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी डिराइव होता है, राइट? ठीक है, अभी वो देखेंगे व्हाट इज दैट मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एज द नेम सजेस्ट, मिड पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होने वाले हैं, राइट? तो यानी कि ये रेशियो इक्वल होगा. रेशियो इक्वल हो, इट कैन बी 3:3, 4:4, बट वो इवेंचुअली सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम देखेंगे दैट विल बी 1:1. तो ये क्या हो जाएगा? इफ आई टेक this is B point x2 y2, this is A x1 y1, and this is P. और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो P पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, राइट? तो अभी P के कोऑर्डिनेट्स, अब खुद देखो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. मैं वैसे बता देती हूँ, दिस इज, ये अगर ये मिड पॉइंट है तो इन दोनों का x ऐड हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2. अब देखो ये आया कैसे, इवैल्यूएट करते हैं. तो अगर मैं इस पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, अगेन 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाय 1 प्लस 1 इज 2, राइट? यहां पर सिमिलरली 1 इंटू y1/2 प्लस 1 इंटू y1, 1 प्लस 1 इज अगेन 2. तो यही का यही आ जाएगा. तो दिस इज माय मिड पॉइंट फॉर्मूला. अगर आपको गिवन है कि ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, या फिर कि ये जो ये पॉइंट है P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, देन वी हैव टू अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, जो कि हमारी कैलकुलेशन, जो कि हमारा टाइम सेव करेगा, राइट? चलो अभी एक्सरसाइज 7.2 के साथ प्रोसीड करते हैं. प्रोसीडिंग विद एक्सरसाइज 7.2, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द सेम एक्सरसाइज विल टेक, राइट? Find the coordinates of point which divides the join of
this is question number 1, which divides the join of minus 1 7 and 4 minus 3 in the ratio 2:3. अब हमें वो पॉइंट बताना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वी हैव टू फाइंड आउट, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 में डिवाइड करे, राइट? यानी कि ये लेंथ 2 पार्ट्स हो, ये लेंथ 3 पार्ट्स हो. अगेन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ये चीज मेंशन करनी है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला भी मेंशन करना. अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, पी एक्स वाई विल बी. अब देखो, मैं अगर एक्स कोऑर्डिनेट के साथ डील कर रही हूं, मैंने लेफ्ट साइड वाला यहां के राइट से मल्टीप्लाई किया, राइट? सो दिस विल बी 2 into 4 plus 3 into -1 अपॉन 2 plus 3, राइट? यही होगा. यहां क्या हो जाएगा, 2 into -3 plus 3 into 7 upon 2 plus 3, right? So this will be 8 minus 3 by 5 and minus 6 plus 21 यानी कि 15 by 5. So ये क्या हो जाएगा, p x y will be 5 by 5 1 and this will be 3. यानी कि ये किस कोऑर्डिनेट से इस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, 1 3, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है ये, वेरी वेरी सिंपल चैप्टर. My next question, I'll be taking question number 5 of the same exercise. Question number 5 says find the ratio. अब देखो, उसके अंदर हम लोगों को वो कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा था जो उस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. इसमें हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, राइट? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग. अभी मैं कोऑर्डिनेट्स हाथ के साथ लिख लेती हूँ. This is b minus 4 5. फाइंड द रेशियो. अच्छा, जब भी हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, हम उसे m रेशियो n ना लेकर के हम उसे k:1 लेंगे या m:1 लेंगे, m रेशियो 1 या k रेशियो 1 लेंगे. रीजन, अगर दो अननोन्स, दो वेरिएबल्स होंगे तो हमें दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? इफ विल हैव वन वेरिएबल वी हैव टू सॉल्व ओनली वन इक्वेशन. ठीक है, तो अभी रेशियो फाइंड करना है, क्योंकि तो लेट द रेशियो बी, क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ा है मैंने पूरा. लेट द रेशियो बी k:1. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है. फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड. अब ये जो पॉइंट है वो किससे डिवाइड हो रहा है, x एक्सिस से, राइट? और बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन. हमें ये रेशियो तो फाइंड करना ही है, हमें ये पॉइंट ऑफ डिवीजन p भी फाइंड करना है, राइट? अब देखो, x एक्सिस पे मैं बता चुकी हूँ, कोई भी पॉइंट जनरल फॉर्म में x एक्सिस पे जो लाई करता है वो किस फॉर्म का होगा, x0 y, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, राइट? सो मैं इस पॉइंट को आई विल कंसीडर. अब रेशियो फाइंड करना है तो मैं क्या मेंशन करूंगी यहाँ पर, k:1. तो देखो अभी ये फाइंड करते हैं, p x0 विल बी. अभी देखो यहां पर x कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, k:-4 प्लस 1 into 1 अपॉन k+1 एंड दिस विल बी k:5 प्लस 1 into -5 अपॉन k+1. -4k plus 1 k+1, this will be 5k minus 5 upon k+1 and this is equals to px0. अब देखो, अब इसे कैसे प्रोसीड करें. अगर दो कोऑर्डिनेट्स, if two coordinates are equal, if this AB is equals to 2 3, अगर कभी भी दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं तो उसका पहले का x दूसरे के x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है. यानी कि यहाँ पर मैं बात करूं तो a विल बी 2
एंड दिस b विल बी 3. जो y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा. सिमिलरली यहाँ पर दिस x इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस 0 इज इक्वल्स टू दिस. अभी मैं ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल बचेगा, मैं 0 और इसे ले लूं. सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी, आई एम राइटिंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स. x is equals to x, is x equals to -4k plus 1 upon k plus 1 and ये किसके इक्वल होगा, 0 is equals to 5k minus 5 upon k plus 1. मैंने क्या किया, x को x के इक्वल रखा और y को y के इक्वल रखा, राइट. अभी देखो मैं पहले इसे सॉल्व नहीं करूंगी. y क्योंकि ये दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व कर रहा है, आई विल बी सॉल्विंग दिस वन. ठीक है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है. अब ये यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई हो जाता है 0 ही हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 5k माइनस 5. दिस इम्प्लाइज 5k इक्वल्स टू 5. दिस इम्प्लाइज k इज टू k इक्वल्स 1. तो दिस इम्प्लाइज रेशियो इज, रेशियो क्या था, k रेशियो 1, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:1. क्लियर हुआ. नंबर 2, अभी मुझे पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड करना है. व्हाट आई विल डू, इसके बाद यहाँ इसे प्रोसीड कर रही हूँ. तो x क्या है अपने पास, -4 into 1 plus 1 upon 1 plus 1. -4 plus 1 is -3/2. तो दिस implies पॉइंट ऑफ डिवीजन. पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा, p x 0 है तो दिस विल बी p -3/2 0. आई होप ये क्लियर है. बिल्कुल वही का वही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया है हम लोगों ने, राइट. चलो प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 6. This is very important question. Question number 6. My sixth question is, if 1, 2, 4y, x 6 and 3 5 are vertices of parallelogram. अब देखें, पैरेललोग्राम के अगर वर्टिसेस दे रखे हैं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि पहला ये ले रहे हो फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. नहीं, हमेशा आपको कोऑर्डिनेट्स को सीक्वेंस में लेना है. आपकी चॉइस है, वो आप किसी भी कोऑर्डिनेट से बिगिन कर सकते हैं, राइट. इफ 1 2, दिस विल बी 1 2, दिस विल बी 4y, दिस कोऑर्डिनेट विल बी x 6 and this will be 3 5. If these are the vertices of parallelogram taken in order, means sequential form में आपको लेना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. आपको x और y फाइंड करना है. लेट दीज बी p q r s. अब देखो, आप एक बात बताएं, अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट डायगोनल्स, दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम. डायगोनल है, सपोज इसका मिड पॉइंट ये है, राइट. सिमिलरली आई विल मेक वन मोर. यहाँ पर ये बेस का डायगोनल हो गया. ये आपस में इक्वल होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं, तो ऑब्वियसली इसका मिड पॉइंट भी तो यही होगा, है ना. अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना. दिस वी हैव स्टडीड. अगर पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो मिड पॉइंट पी आर का है वही का वही मिड पॉइंट QS का भी होगा या नहीं होगा, राइट. सो दिस implies midpoint of PR equals midpoint of QS, यानी कि QS का मिड पॉइंट और PR का मिड पॉइंट सेम हो जाएगा. अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो कैन आई जस्ट से कि ये 1:1 में डिवाइडेड है, सिमिलरली ये भी 1:1 में डिवाइडेड है, तो हम विल यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला है. तो ये पी आर का मिड पॉइंट अगर मुझे फाइंड करना है, 1 plus x by 2 and this will be 2 plus 6 by 2. This equals midpoint of QS अगर मुझे फाइंड करना है 4 plus 3 by 2,
4 प्लस 3/2 y प्लस 5/2 है ना। वापिस से दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होगा एंड आई हैव सेड कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल है व्हाट विल डू, दिस विल बी, दोनों x को इक्वल रख देंगे, 1 प्लस x/2 दिस इज इक्वल्स टू 7/2। सिमिलरली y को भी इक्वल रखते हैं, 8/2 इक्वल्स टू y प्लस 5/2 कैंसिलिंग। तो अब यहां से x विल बी 7 माइनस 1 तो x आ गया 6। सिमिलरली y will be 8 minus 5 and y will be 3. I hope this question is clear. This is very important question and a very simple question as well. Let's discuss next question. I'll be taking question number 8. This question is asked frequently and in this question many students make mistakes very frequently. So make sure इस question में गलती हमें वो नहीं करनी है जो आप लोगों को पहले ही बताया जा रहा है कि इस स्टेप पर गलती हो जाती है, right? See, यहाँ पर it is mentioned question number 8 of the same exercise. Question 8 will be if A and B are, A is given -2 and B is 2 minus 4, right? If A and B are this and this respectively, find the coordinates of P. एक P point है, उसके coordinates, let us say it is xy, ठीक है? Find the coordinates of P such that AP equals 3/7 AB and P lies on line segment AB, right? तो अभी यहाँ पर this implies ये क्या हो जाएगा, AP by AB 3/7। अब जो frequent mistake होती है वो क्या है, यहाँ पर सब लोग 3:7 लेकर सॉल्व कर देते हैं जो कि गलत है। अब एक चीज का ध्यान देंगे, यहाँ पर जो AP अपॉन में क्या दे रखा है, दिस इज AB, AP अपॉन AB। अब जस्ट कंसीडर ये जो AP पार्ट है दिस इज 3 और ये जो AB पार्ट है दिस वन इज 7, राइट? दिस पार्ट इज 3 एंड दिस होल पार्ट इज 7। तो इवेंचुअली ये पार्ट क्या हो जाएगा, दिस इज 7 minus 3 तो ये 4 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, कैन आई से दैट AP अपॉन PB दिस विल बी 3/4। यहां पर इसी स्टेप में मिस्टेक होती है, उसके बाद तो क्वेश्चन में हमें सिंपल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट? तो दिस इज 3, दिस इज 7, सो दिस विल बी 4। अभी P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। P xy will be 3 into 2, I'm writing directly this time, ठीक है? Plus 4 into -2, that will be -8 by 3 plus 4, 7. And this will be -12 minus 8 by 7. So this will be -2/7 and -20/7. I hope this question is clear. अभी देखो इतना ही शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को नहीं करना है, यू हैव टू राइट द सेक्शन फॉर्मूला एज वेल, देन जस्ट शो द मल्टीप्लीकेशन। वो शो करने से गलती होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो वी डू नॉट हैव टू मेक मिस्टेक्स इवन इन दोस क्वेश्चन जो बहुत इजी हैं, जिनमें स्कोर करना बहुत इजी है। मेक श्योर यू डू नॉट मेक एनी कैलकुलेशन एरर, राइट? So last question from section formula, I'll be taking last question, question number 10. My question 10 is find the area of rhombus. चलो अभी 10th में हमें क्या फाइंड करना है, we have a rhombus, we have to find its area, we have to find the area of rhombus if the vertices are, इसके vertices हैं 3 0 4 5। अब फिर से हमें ऑर्डर उसी ऑर्डर में लेना है, C will be -1 4 and D will be
-2, -1, right? Taken in order. We have to find area of rhombus. अभी देखो what is area of rhombus? Area of rhombus is half into product of diagonals, यानी कि diagonal 1 मैं इसे बोल देती हूँ, say this is diagonal 1 and this is diagonal 2, right? तो मुझे ये diagonals फाइंड करने हैं, तो diagonal 1 अब फिर से क्या इस पर अप्लाई करेंगे हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट? तो diagonal 1 if I am talking about that is AC. चलो let us proceed, इसे फाइंड करते हैं। AC की अगर लेंथ मुझे फाइंड करनी है 3 माइनस ऑफ -1 0 -4 whole square, so this will be 4 square 16, again 4 square 16, so this will be √32। अच्छा देखो, अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम उसे डायरेक्टली लिख देंगे, अगर कोई प्राइम नंबर नहीं हो तो हमें उसे एज इट इज नहीं छोड़ना है। व्हाट विल डू, √35 अगर हमें सॉल्व करना है, यू नो हाउ टू फैक्टराइज, सो दिस विल बी राइट। तो √32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो इससे एक पेयर बाहर, इससे एक पेयर बाहर, दिस विल बी 4√2। दिस इज सो इजी टू राइट, 4√2 आ गया अपने पास डायगोनल 1, ठीक है। अब डायगोनल 2 भी फाइंड करते हैं। डायगोनल 2 क्या हो जाएगा, BD, एंड दिस विल बी 4 माइनस ऑफ -2, यानी कि 4 + 2, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली अगेन, 5 माइनस ऑफ -1, 5 + 1 स्क्वायर, सो दिस विल बी 36 + 36, सो ये हो जाएगा अपने पास 6√2। यू कैन फाइंड आउट इन द सेम वे, राइट? सो नाउ एरिया ऑफ rhombus, this will be half into diagonal 1, diagonal 1 क्या है, 4√2 into 6√2 is diagonal 2, 2 1s are 2 2s are, तो अब देखो 2 into 6 12, अब √2 into √2 will be 2, right? So this will be 24। अब देखो एरिया फाइंड कर रहे हैं और सेंटीमीटर मीटर्स कुछ नहीं गिवन है, so I am going to write 24 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, राइट? चलो so this was the last question of section formula and I hope कि सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूला को बहुत से बच्चे लिखने में गलती करते हैं, मेक श्योर वो गलती आप ना करें, बहुत इजी है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें बहुत टिप्स पे आ जाएंगी। दिस चैप्टर इज सो इजी टू अटेम्प्ट, इसमें स्कोर करना इज वेरी वेरी इजी, राइट? सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस वेरी हार्ड। थैंक यू सो मच।